अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जो तफसीर का कोर्स हुदा दावा टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया था, मुझे इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। सच में कुरान सीखने से दिल तब्दील हो जाता है। मैं आपसे कुछ ग्लिम्स शेयर करना चाहूँगी। जब भी कभी मैं गिबत में मुलविस होने लगती हूँ तो मुझे सूरह हुमज़ा याद आ जाता है कि अल्लाह ताला उसमें कैसे एक वार्न करते हैं मौकरर को, अल्लाह ताला मौकर है उसमें। तो इस चीज़ से इंसान उधर ही रुक जाता है। जब अर्थक्वेक आ जाता था तो मैं सूरह ज़लज़ला पढ़ने लगती थी, लेकिन अब ये सोच के कि सूरह ज़लज़ला में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इससे मैं और खौफज़दा होंगी। जो कुछ chaos पूरी दुनिया में हो रहा है, उसकी वजह से मैं सूरह क़ारिया की तरफ जा रही हूँ और मुझे थोड़ा दिल मेरा मुतमईन भी हो रहा है और खौफज़दा भी हो रहा है, अच्छे अमाल वालों के लिए और बुरे अमाल वालों के लिए। सूरह आदियात में अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान कनूत है, नाशुक्र है, और इस बात का भी मुझे इल्म हुआ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि किस चीज़ ने हमें कनूत किया है, माल की मोहब्बत ने। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि माल की मोहब्बत ने हमें कनूत किया, और इंसान को इस बात का खुद इल्म है। इस चीज़ से मैं काफ़ी हैरान हो गई। और जो अल्लाह ताला कंपटीशन के बारे में सूरह तकासुर में कहते हैं, मैं वो भी रिलेट कर पाई। मुझे नहीं पता थी सूरह असर का मीनिंग इतना डीप होगा। सूरह फील से मुझे अल्लाह ताला की ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला ही वो है जो हमें हमारे दिलों को खौफ से दूर रखते हैं या हमारे दिलों को खौफ ज़्यादा करते हैं। सूरह कुरैश से मुझे ये पता चला। सूरह माऊन में मुझे अपनी ही अनमाइंडफुलनेस सलाह में अपनी ही पता चली मुझे कि हमें लगता है हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन वो असल में वैसे नमाज नहीं होती। सूरह कौसर में कौसर वर्ड का जानना ही बहुत कुछ था। सूरह काफिरून में अल्लाह ताला कैसे काफिरों के बारे में कहते हैं कि उनके लिए उनका दीन और हमारे लिए हमारा दीन। सूरह नसर में एक वो सेंस ऑफ विक्ट्री लगती है, इंसान को थोड़ी बहुत खुशी होने लगती है। सूरह लहब पढ़ के पता चलता है कि अल्लाह ताला कैसा सलूक उनके साथ करेंगे जो उनके प्यारों को सताएंगे। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास एक पिल की तरह जो हर एक इंसान को रोज़ लेनी चाहिए। मैं पूरी हुदा दावा टीम की शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनकी वजह से ये सब कुछ जान पाई। मेरे बुरे हालात और मेरे अच्छे हालात में ये सूरह मेरी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे यहाँ कई बिदात को मानते थे और अमल भी करते थे, जैसे दरगाह जाना, काला टीका लगाना। मुझे ठीक नहीं लगता था, बट उनको समझाना भी नहीं आता था। बट एक कोशिश कामयाब हुई। डिनर टाइम जब हम सब मेंबर साथ में होते हैं, एलेक्सा में मैं तफसीर लगा दी और सब सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह सब में चेंजेस आए और शिर्क से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लास में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इसका टेस्ट होता था, उसमें एक वीडियो आती थी, उसको फिर दोबारा पढ़ते थे, फिर टेस्ट देते थे। उससे ये फ़ायदा होता था कि 2-3 बार रिवाइंड हो जाता था, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और मतलब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में याद हो जाती थी, तो इससे तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। और 2023 में मैं जीपीएल बनाई गई, तब से और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार और नफिल नमाज़ें और अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल रोज़े, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब रखती हूँ। और एक सबसे अच्छी बात जो मैंने अपने आप में लाई हूँ वो है अवलून वक्त में नमाज़ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सीख लिया मैंने, नमाज का वक्त नहीं टालती हूँ, अच्छे से पढ़ लेती हूँ जल्द से जल्द टाइम खत्म होने से पहले। ये असहाबुल कुरान की जर्नी मेरे लिए टू वे लर्निंग प्रोसेस बना है। पहले हम कुरान को सीखते भी हैं, लेसन भी सुनते हैं, हम हमारे भी तदब्बर पॉइंट्स बनाते हैं, साथ ही स्टूडेंट्स के भी हम लोग चेक करते हैं। उससे बहुत सी चीज़ें, यानी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस बहुत ही उम्दा सफ़र रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सफ़र आगे जारी रहे। काफ़ी लाइफ में चेंजेस आए हैं और मैं जब तक वो तफसीर सुनती नहीं तब तक मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। और मैं एक बार मंडे के दिन जो तफसीर आ जाती है कुरान की, वो मैं पूरा हफ्ता सुनती हूँ रेगुलर को सुबह उठ के, तो मुझे अच्छा लगता है और सुकून लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पहले की लाइफ थी और अब की लाइफ में बहुत चेंजेस आए। पियरबाजी, जो मैं पहले लड़की थी बिना सबर के और हमेशा गुस्से वाली, ज़िद्दी वाली, आज वो लड़की में इतना चेंजेस आया है कि मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। माशाल्लाह ज़्यादा बोझ भी नहीं था, मतलब बहुत पढ़ना लिखना सुनाना ये वक्त को बेजार हो जाती ना, वैसा भी नहीं। सो हफ्ते में एक ऑडियो भेजते हैं और उसके बारे में सवाल जवाब और उसके बारे में क्विज़। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घर बैठे थोड़े थोड़े क्लासेस अटेंड कर को वो छोड़े तो छोड़ने भी देते नहीं, पीछे पीछे मोटिवेट कर ले खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ना छुट्टी भी नहीं क्लास, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम इसे तफसीर इतनी अच्छे से सीख सकते हैं कि हमें जब हम पढ़ते हैं कुरान तर्जुमे से तो हमें पता चल जाता है उस वक्त कि हमने अच्छा अल्लाह पाक ने इस तरीके से समझाया था हमें, अरे मैंने तो ये तफसीर में सुना था, बाजी ने इस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया था। तो सिस्टर्स को हम जब बताते हैं ग्रुप के बारे में, तो वो लोगों को जब ज्वाइन करते हैं तो हम उनको ये बताएं कि आप भी किसी को बताएं, जब भी आप किसी से मुलाकात करो तो हमेशा ये बताकर आप मुलाकात अपनी ख़त्म करें। अभी हमको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुरान पढ़ने में मज़ा आने लग गया, उनके बारे में मालूम करने में बहुत अच्छा लग रहा। फिर इतनी सारी चीज़ें थी, हम इतना वक्त ज़ाया कर दिए कि हम अब तक कुछ भी नहीं जान सके। बहुत अफसोस है कि हम अपना वक्त बहुत ज़ाया कर दिए। इंशाल्लाह आगे और भी बहुत कुछ जल्द इंशाल्लाह। ये दुआ तो मैं हमेशा करती थी कि कुछ तो करूँ मैं, लेकिन
डर बहुत रहता था, खौफ, मतलब किसी के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी, इतना डर मेरे को है अंदर मेरे। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा मेरे को मेरी दुआ कबूल करी और ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे अता किया, ऐसी चीज़ अता की कि मैं बिना किसी को देखे, बिना किसी को जाने ये काम कर सकती हूँ। कुरान से जुड़ने के बाद बहुत इस चीज़ में मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। कि मतलब कोशिश ये रही है कि जिस तरह से सीख रही हूँ वो अमल में लेकर आऊँ। बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाली हैं जो गलत थीं, और बहुत सी चीज़ें जो नहीं मालूम थी अल्हम्दुलिल्लाह से जो अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई हैं और हमारे नबी ने सिखाई हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को लाऊँ, अपनी औलाद को भी सिखाऊँ, और शोहर से भी इन चीज़ों में डिस्कशन करती हूँ कि अभी इस तरह से करें, और कोशिश करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह सुब्हान तआला आसान करेंगे। तफसीर तो ऐसी बहुत से मिल जाती है यूट्यूब पर, लेकिन ये जो मैम के बताने और समझाने का तरीका है, जो उनके एग्जाम्पल्स है वो दिलों में उतर जाते हैं। मतलब एकदम रियलिटी वाले रियलिस्टिक बेसिस पे वो जो एग्जाम्पल्स देते हैं उससे हम कोरिलेट कर पाते हैं कि हाँ हमारी लाइफ ये थी, गलत थी, तो हम उसको सुधार पाते हैं। से बहुत इल्म हासिल हुआ मेरे को, और मेरे सोच में भी बहुत बदलाव आया। अब जैसा कि घर में कुछ काम हो रहा नहीं हो रहा, आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही, तो अरे मैं कुछ हो रहा है ऐसा आ जाता था पहले, लेकिन अब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब ये बोलते हैं कि चलो आजमाइश है अल्लाह की। खुदा ताला की अच्छी कोशिश रही है कि कम से कम टाइम में कुरान की तफसीर हमने हमारी अपनी ज़ुबान में की है। थैंक यू मैम एंड GPL ग्रुप लीडर्स फॉर योर एफर्ट्स। मे दी ऑलमाइटी फॉरगिव अस, यू एंड मी, एंड यूनाइट अस ऑल इन जन्नतुल फिरदौस। बहुत सारे वैसे चेंजेस हैं, हर लिहाज में, हर एस्पेक्ट में, हर डायरेक्शन में मैं कहूँगी कि चेंजेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर। पर मेन जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि हर चीज़ को देखने का अब मेरा नज़रिया बदल गया। इनफैक्ट मैं अगर पर्सनल काम भी अपना कोई कर रही हूँ या स्टडीज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो मेरी नीयत होती है वो खालिस अपने रब के लिए होती है। I was not well known of Urdu language at the beginning, but slowly I was, writing down all the notes what Ustada was saying. Then I have taken help from my friends to understand the Quran. Alhamdulillah, I'm so happy to be a part of our tafsir session. I'm learning a lot here. The quiz was the best part to judge ourselves, how we can evaluate how much we have understand, how much we have understood the surahs. So mashallah, even that printouts I have taken. I made complete notes so that my daughter Khatija, she is now 7 years old, so she can also learn with our books, with our learnings. बहुत सी तब्दीली आई अल्लाह के करम से। जीने का सलीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा, बात करने का तरीक़ा, रिश्तेदारों के हकूक़, दीन आगे पहुँचाने का तरीक़ा, सब्र, इस्तिक़ामत, हर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मालूम ही था कि हम पहली बार LKG से एडमिशन लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसे तालिब इल्म हमेशा रहें, दीन सीखते रहें, सिखाते रहें, आगे पहुँचाते रहें। I wish many of us will learn it, especially people like me who haven't learned at a young age. I wish all the youngsters to join this program so that it's so easy to learn and understand the Quran and follow it also. Learning and reading is very simple, but understanding and following it is the best step. That's more important because the Quran is a guide for us, which Allah has sent, which we are neglecting, being busy with our daily lives, earning bread, butter and jam for our families. बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो लोगों के साथ हमारा जो रवैया होता था, हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना, सब्र से काम लेना, तहम्मुल से काम लेना, और नेकियों में इजाफ़ा करना, तस्बीहात करना, सदका खैरात, ये सारी चीज़ों के लिए जो सारा जिस तरीके से बताते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ पर और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। माशाल्लाह ये कोर्स इतना बेहतरीन है कि मैं खुद बताती हूँ आपको कि मतलब नमाज़ पढ़ते थे, आयतें पढ़ते थे, जैसे कि रटाफिकेशन होता है इस तरीके से हम लोग नमाज़ में बस अपना नियत बांधते थे और शुरू हो जाते थे। हमें नहीं मालूम होता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। अब जब से माशाल्लाह ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, तफसीर सुनते हैं, तो वर्ड टू वर्ड ऐसे मायने अपने जहन में कैद हो चुके हैं कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का मालूम रहता है कि हम कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं और ये सूरत क्या बयान कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा दावा जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए। मेरे राइटिंग स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कोर्स के थ्रू मतलब एक लड़ी की तरह बनते गया, एक के बाद एक मैं नई चीज़ें सीखती गई। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, इसके थ्रू मैंने एडिटिंग सीखा और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये एक ज़रिया है और दीन के करीब जाने का मेरे लिए ज़रिया बना, और घर बैठे मुझे मदरसे की सहूलत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। Firstly, I will thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me a chance to learn and teach others about each surah. I learned many interesting topics and stories about our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions. I learned the correct way of ibadah and me being aware of shirk. Alhamdulillah ala kulli hal. And I would love to be in the group again. I was very grateful to be in the group. Alhamdulillah. मेरी लाइफ में ये चीज़ें आया कि मेरे दिन में इजाफा हुआ, कुरान को समझने लगी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जब भी पढ़ती हूँ कोशिश करती हूँ कि मायनों के साथ करूँ, और जब भी पढ़ती हूँ मैं कुरान तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मुझसे मुखातिब है, मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहा, और मुझे कई मामलों में अप्रिशिएट कर रहा मैं जो भी काम कर रही हूँ दीन के ताल्लुक से या दुनियावी ताल्लुक से भी। और दीन के ताल्लुक से क्लैरिटी आई, जो चीज़ें हम समझते थे कि दीन है पर वो दीन नहीं है, वो बिदात थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ने में मदद हुई। अल्लाह का रहम हुआ बहुत बड़ा कि वो चीज़ें हमने तर्क कर दी अपनी लाइफ से, और कोशिश करी कि मैं अपनी फैमिली में जो मेरी बात मानते हैं एटलीस्ट उनको उनसे भी वो चीज़ें छोड़ने की पूरी छुड़ाने की कोशिश करी मैं।
आफ्टर ज्वाइनिंग असबुल कुरान जो चेंजेस हमारे में आए, देखो फर्स्ट तो हम जो नोटिस करें वो है कि हम नामहरमों से बात करना छोड़ दिया। मतलब अब क्लास में, कॉलेज में, जहाँ भी मेरे मेल फ्रेंड्स रहते हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट मैं उन लोगों को डिलीट कर दी, ब्लॉक कर दी। बात ज़्यादा नहीं, अब जो ज़रूरत है उतनी बात कर रही हूँ। नामहरमों से बिला ज़रूरी बेफिज़ूल के बात, ऐसा फ्रेंडशिप नहीं है नामहरम से। और सेकंड चेंजेस बोले तो नमाज़ अच्छी हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो भी मैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा जो भी मैं ऐसा नमाज़ में पढ़ती हूँ, उसके मीनिंग मेरे दिमाग में मैं सोच के वो करती हूँ। ये भी मेरे को असबुल कुरान में ज्वाइन होने के बाद ही मालूम हुआ, और सलाम करने का सही तरीका मालूम हुआ। मैंने 2 चीज़ें लागू की हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत मुतासिर हुई हूँ। जैसा कि उस्ताज़ा ने बताया, तुम ज़मीन वालों पर रहम खाओ, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। इसे मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो मैंने और लोगों को देख कर दरगुजर करना शुरू किया। और दूसरा, अपनी ज़िंदगियों में फ़िरौन मत बनो। अपनी ज़िंदगियों में फ़िरौन मत बनो। अल्लाह ने जिसे थोड़ी सी भी हुकूमत दी है वो सही से उसका इस्तेमाल करे, ना कि दूसरों पर जुल्म करे। ये चीज़ का भी बहुत मैंने देखा, अपना जायज़ा लिया कि हमसे तो कोई गलती, कोई कोताही, कोई चीज़ अधूरी तो नहीं पड़ रही, हम किसी पर जुल्म तो नहीं कर रही। 30वां पारा जो ख़त्म हुआ तो ऐसा मालूम हो रहा है कि खामोश हो गया, जिस तरह ऐसा दिल को सुकून नहीं हो रहा। ये सुनने से दिल को सुकून होता है। नमाज़ पढ़ने की, तर्जुमे से कुरान शरीफ पढ़ने की हमें शौक़ पैदा हो गया है। अल्लाह के फज़ल व करम से नमाज़ें पढ़ने का दिल में अल्लाह का खौफ हो गया है। अरे ऐसा करे तो अल्लाह ताला देखेंगे, वैसा करे तो अल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं करते हम, लेकिन दिल में जज्बा पैदा होगा। कहीं ना कहीं इस काम से जुड़े तो हमारे अंदर एक वो फीलिंग आया कि अगर हम दावत दे रहे हैं तो हमारे खुद के अंदर वो क्वालिटी है या नहीं। हर वक्त वो चेक करना पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं वो करते हैं कि नहीं। तो इस वजह से अपने अंदर की जो कमी और खामियां को हमें दूर करने का मौका मिला। अब कुरान पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा। कुरान पढ़े तो ऐसा दिख रहा हम सैर कर रहे हैं, कभी आसमान का जिक्र, कभी ज़मीन का जिक्र, कभी जन्नत का जिक्र, जन्नत की खुशी, कभी दोज़ख का खौफ, कभी पैगम्बरों के वाक़यात। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान इतना अच्छे से समझने आ रहा। तो सबसे बेस्ट पार्ट हमें ये लगा कि हमें जो गिफ्ट के तौर पर रेसिपीज़ मिलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो गिफ्ट पाके हमें जो खुशी मिली, आज तक किसी गिफ्ट में हमें नहीं मिली। जज़ाकल्लाहु खैर। असबुल कुरान के सारे मेंबर्स को मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये ग्रुप के ज़रिए जो कुरान नहीं पढ़ सकते उन लोग को तफसीर सुन के अमल करने की एक बेहतरीन ज़रिया है ये असबुल कुरान का ग्रुप। क्योंकि जो जिसको पढ़ना नहीं आता कुरान शरीफ, जो नहीं पढ़ सकते, जो मजबूर थे, पहले दीन इतना नहीं फैला हुआ था, जो ये तफसीर के ज़रिए तो भी सुन के अमल करते, तो ये ग्रुप क्या है, बहुत बेस्ट एंड बेस्ट ग्रुप है अल्लाह के फजल से। जो अल्लाह जिसको पसंद करता उनको दीन की तौफीक मिलती। तो इस ग्रुप इज़ बेस्ट, इसको मत रोकिए। ये ग्रुप को अल्लाह ताला इसको क़यामत तक चलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मालूमात हुई और इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और मुझे सही गलत का पता चला और सही इल्म हासिल हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। हमारा सफ़र फिर से शुरू हो रहा है जिस वन से इंशाल्लाह, और नए सफ़र में मैं मेरा 100% दूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असहाबुल कुरान से जोड़ने की कोशिश करूँगी। और कहीं न कहीं हम ये भी था हमारे अंदर कि हम कुछ काम करें तो हमारी तारीफ़ करना भूल गए। लेकिन जब से आप लोगों से जुड़े तो जो तारीफ़ का जो हिस्सा था वो ख़त्म हो गया। अरे वाक़ई ये तारीफ़ करने से दिखावा होता बोल के ये चीज़ मालूम हुआ। अफसोस हो रहा बाजी कि मैं आज मंडे था ना, तो आज कुरान में क्या आया कि मेरे असहाबुल कुरान ग्रुप में क्या आया, बल्कि मैं देखी, अरे आज तो कुछ भी नहीं हो गया हमारा सफ़र, बल्कि मेरे को रोना आ गया बाजी, मेरे को रोना आ गया मालूम है। अल्लाह मेरे को एक मैं क्या बोलूँ बाजी, मैं बयान नहीं कर पा रही। मैं जो एहसास और सुकून कुरान की इस सफ़र में मुझे मिला है वो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। कुरान की तफसीर समझने से सिर्फ इल्म ही नहीं मिला, बल्कि मुझ में सब्र, शुक्र, तवक्कुल और इस्तिकामत भी आया है। और जब मैं सफ़र के ख़त्म होने पर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने अंदर एक नई शख्सियत नज़र आती है। एक ऐसी शख्सियत जो अल्लाह के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं दूसरों तक पहुँचाने की भी। ये सब कुछ असहाबुल कुरान टीम की कोशिश का ही नतीजा है। और सिर्फ मैं अकेली ही नहीं, मेरी जैसी हज़ारों बहनें इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा ले रही हैं और अपनी आखिरत को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवार रही हैं। बहुत चेंजेस आए लाइफ में। मतलब जो भी उस्ताद का सुनते हम लोग लेसन, उसमें याद रह जाती वो चीज़ें, उन्हें समझाने का, उनका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है। सुने तो दिल से नहीं जाती उनकी आवाज़ में, तो घर में सब लोगों को सुनाती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कुरान से हमें जुड़ा के रखे, हर चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहे अच्छे तरीके से, ताकि हम भी थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों को हमारे बता सक रहे। मालूमात हो रहे तो उतने मालूमात नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब इंशाल्लाह अगर शुरू से सुनेंगे तो और ज़्यादा चेंजेस आएंगे इंशाल्लाह। एक नई चीज़ थी वो ये थी कि जब भी कोई सूरत का एंड होता या छोटी सूरतें होती तो 2-3 सूरह के बाद एक जो लाइव क्लास होती ज़ूम पर, उसने इस कोर्स को माशाल्लाह 4 चांद लगा दिए और हमें लाइव क्लास लेकर भी सीखने को बहुत कुछ मिला और इसमें अपने व्यूज़ और सारा कुछ जो है वो हम लोग शेयर कर सकते थे और इतने अच्छे तरीके से इस कोर्स को चलाया गया कि माशाल्लाह बस अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर फरमाए। से हम लोग के ग्रुप से जुड़े हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल भी चेंज हो गया है। क्योंकि पहले हम लोग ज़िंदगी जीते थे, नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन एक सिस्टमैटिक लाइफ नहीं गुजार रहे थे। आज समझ में आ रहा है, उस दौर में हम यही समझते थे यही लाइफ है, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो और उठ जाओ। लेकिन आज जब हम कुरान सीखे, कुरान में क्या है जाने, तब पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ एक नेचुरल चेंजेस आ गए अपने आप में। एक खुद में कॉन्फिडेंट आ गया, सब्र करना आ गया, शुक्र करना आ गया। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलात क्यों ना आए, अल्लाह ताला तो इतना यकीन, इतना
वो हो गया है कि हम बिल्कुल हाँ, अल्लाह ताला जो भी कर रहे हैं हमारे लिए बेहतरीन कर रहे हैं। पहले जब भी परेशानियाँ, मुश्किलात आती तो अल्लाह ताला हमारे साथ ही क्यों करता है, क्यों ऐसा होता? आज ये मेरी चीज़ नहीं हुई, अल्लाह माफ़ कर दे हमको, मैं नमाज़ नहीं अदा करती हूँ। ऐसा ज़हन रहता था, अल्लाह माफ़ करे, मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें में अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं जब से मैं 2022 से जॉइन करी, तब से मेरी लाइफ़स्टाइल टोटल चेंज हो गया। मैं लोगों से भी डरती थी। मैं मैरिड हूँ, ससुराल में भी हर चीज़ से डरती थी। ऐसा होता था, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है, मेरे को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली और मैं ग्रुप जॉइन करी और बहुत सारी चीज़ें अब कॉन्फिडेंटली हर किसी से बात करती हूँ, सही गलत में जज करती हूँ और सब्र से काम लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स करके इतना पता चला कि क्या गलत है क्या सही है। और सबसे बड़ी बात है, जब नमाज में जो सूरह पढ़ते, छोटी छोटी सूरह जो पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहा है, वो समझ में नहीं था। अब समझ में आया तो पढ़ने से थोड़ा सा डर डर अल्लाह का जो खौफ है वो आ गया है। दीन की तालीम ऐसी है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप कोई चीज़ दूसरों तक ला रहे हैं और खुद उस पर अमल नहीं करें तो ऐसे है कि जैसे एक कैंडल मतलब चल रही है, उसका स्मोक आपको मिल रहा है, उसकी रोशनी से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें भी इस पे सीखने की, अमल करने की तौफीक है और हम इंशाल्लाह आगे इसको दोबारा से और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें और उसको सिखाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो सीखा है उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी अमल है उसको मैं जो भी अस्कार, जो भी आखिरी की 3 सूरें हुई, उनको मैं डेली अपनी नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ और जो भी अमल है उस पे मुझे बहुत इत्मीनान और बहुत सुकून मिलता था ये क्लास अटेंड करके। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स ज्वाइन करने से मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। पहले तो मेरी ज़िंदगी का मकसद चेंज हो गया और मेरा विज़न क्लियर हो गया कि मैं जो भी करना है अपने आखिरत के लिए करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए मेरे अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम में मज़ीद बरकत हो गई और मेरे अंदर सब्र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पहले तो छोटी-छोटी बातें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करना सीख गई मैं। ये कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तर्जुमा नहीं सीख पाती थी और ना ही कभी मैंने ज़ोर दिया इस मामले में, लेकिन जब से मैंने ये क्लास जॉइन किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं तर्जुमे पे पूरा फोकस है मेरा और अमल भी कर रही हूँ इंशाअल्लाह। शिर्क और बिदअतों के बारे में और हमारे दीन और इस्लाम के बारे में हमें बहुत सी जानकारी हुई है। मैं चाहूँगी कि दोबारा तफसीर का कोर्स स्टार्ट हो और इंशाअल्लाह मैं दोबारा से जॉइन होंगी। ये तफसीर की क्लासेस न सिर्फ दीनी इल्म में इजाफे का सबब बनी बल्कि अमली ज़िंदगी में कुरान की हिदायत पर अमल करने की अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में रग़बत पैदा हुई। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस इल्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जहाँ भी हमने लास्ट में किया था हमने जॉइन, तो हमें उसका तर्जुमा सुनकर हमें बहुत कुछ समझा है हमने कुरान की में क्या दिया है, अल्लाह ने क्या लिखा आया है और हमें हम हमारे अंदर भी चेंजेस काफ़ी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप जब भी दोबारा से इस कुरान के तर्जुमे को आप शुरू करें तो हमें फिर से ज्वाइन करवाइए, जिससे कि हम पूरा कुरान फिर से तर्जुमे के साथ समझ सकें और हम अपने बच्चों को भी तालीम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करिए कि हमारे बच्चों को अल्लाह ताला नेक बनाए और अल्लाह उन्हें भी शौक़ अता फ़रमाए कुरान के तर्जुमे सुनने का और समझने का और उस पर अमल करने का। पहले मैं सुनती थी, ऐसे ही समझ में नहीं आता था, मतलब अरबी बोलते हैं उसके बाद उसकी मीनिंग बोलते हैं, तो एक जो गुस्सा रहता दूसरे व्यूज़ में आता तो पता नहीं चलता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस खुदा रवा के ज़रिए जो तारीफ़ मतलब तफसीर सुनाई जाती है उससे बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर और ऑडियो वीकली अटेंडेंस, तदब्बुर रिवीजन, क्विज ऑन गूगल फॉर्म आफ्टर ईच सूरा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत दिलचस्प सफ़र था, मगर था नहीं, इंशाल्लाह हमेशा रहना। पहले शिर्क काम करने से उतना डर नहीं लगता था, मगर अब दीन के बातें सुनने से शिर्क काम करने से डर लगता है। जब से हम सुन रहे, जब से हम दीन के बातें सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश कर रहे। जब से मैंने वो चैनल सब्सक्राइब किया है और जब से मैंने ये ग्रुप में आई हूँ तब से अलहमद से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। सच में जब भी मैं आप जब तफसीर भेजते हैं, जब भी मैं सुनती हूँ, मैं रो पड़ती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि काश ये चीज़ मुझे पहले मिलती, काश ये चीज़ मुझे पहले मिलती तो मैं कितनी बदल जाती। फिर मैं अल्लाह से कहती कि चलो दिस इज़ द राइट टाइम। अल्लाह जब चाहता है अपने बंदों को अपने करीब लाता है, विच इज़ ट्रू। मुझे सच में बहुत खुशी होती थी जब भी मैं सूरा सुनती थी। मुझे अपने आप एक गिल्ट फील होता था कि अल्लाह लाइक हमको इतना प्यार करते हैं। हर एक तफसीर में, हर एक चीज़ में अल्लाह ने इतना सारा कुछ बयान किया कि मुझे सच में बहुत इससे होता था। मैं बहुत शुक्रगुजार बनती। मैं सच में कहूँगी मैं उतनी थैंकफुल नहीं थी पहले, पहले ये था कि काश मेरे पास ये होता। अब अल्लाह से बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह से। पढ़ना और लिखना वो एक अलग बात होती है, लेकिन जैसा जिस तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है ज़िंदगी की छोटी छोटी मिसालों को लेके, तो उस तरीके से हमें कुछ करने की मोटिवेशन मिलती है। और ये मोटिवेशन मैं तमाम बहनों के लिए भी कहूँगी कि ये तमाम बहनें जो है अपनी ज़िंदगी से कुछ वक्त निकालें और इस वक्त को बहुत ही कीमती लम्हात में बदल के इसको आखिरत के लिए जमा करें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना बस थोड़े ही सालों की रहती है, लेकिन आखिरत में जो हमारा ये अमल है ना, ये बेहतरीन अमल हमारे लिए कारगर साबित होगा। और इसका अमल हमें जब आखिरत में मिलेगा तो बहुत ही हम उससे ऐसा सोचेंगे कि हमने कैसे वक्त को कैसे इस्तेमाल किया और हमारे लिए आखिरत का एक बेहतरीन तोहफा साबित हुआ। कुरान शरीफ में अगर हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो क्या रहता है कि बस तर्जुमा ही रहता है, उसमें पढ़ लेते हैं, हम समझ तो आता है, पर जिस तरीके से हमें वीडियो के जरिए समझाया गया इतनी डीपली, इतनी बारीकी से, वो हमें ऐसे एज़ कुरान शरीफ में समझना थोड़ा वो था, लेकिन हमें ऐसे बहुत अच्छे से समझाया गया कब शान नुज़ूल कब हुआ, किस मौके पर हुआ, किस वजह से हुआ, ये सूरह कब नाज़िल हुई और तफसीर के साथ बताया गया और एग्जांपल देकर भी बताया गया। इस ग्रुप से हमको जुड़ते हुए कुरान से जुड़ने का मौका मिला, कुरान से और ज़्यादा नज़दीकी हुई। और कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की बात है।
जो कि इस ग्रुप से जुड़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात और वाज़ेह तौर से समझ में आई। बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का ये, क्योंकि ज्वाइन होने से पहले मैं एक डिफरेंट पर्सन थी और ज्वाइन हुए बाद से एक डिफरेंट पर्सन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मालूमात हुई, दीनी मालूमात हुई, बहुत सारे कुरान के बारे में मालूमात हुई, मेरे ईमान का लेवल बहुत बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से एक अलग ही मजबूत रिश्ता बना। और शिर्क और बिदअत जैसे गुनाहों में तो हम लोग मुब्तला थे ही। अल्हम्दुलिल्लाह ये मालूमात हुई से उससे बहुत सारे हम लोग ने इसके बारे में मालूम किया और बहुत सारे बचने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, और दूसरे जो हमारे रिलेटिव्स है उनको भी ये समझा रहे हैं इसके बारे में। और एक बात ये है बाजी, मैं क्या मतलब हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते जाके घर में, तो जो सूर्य का निकाल लेना है, तो मेरे को मतलब मैं बेफिक्र थी, यकीन जानिए न जाने अल्लाह का एहसान है, इतना शुक्र है। ये ग्रुप असहाबुल कुरान अपने हमारे जो सारा जो हमारे जो बाजी है ना, उनकी बातें इतनी डीपली रहती है कि दिल को छू जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई बातें ऐसी दिल को चाहिए, वही बातें मैं सुन के करके लोगों के हद तक पहुँचा सकती हूँ, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, जो लोग मतलब मेरे में सलाहियत, मेरे में मतलब बहुत इंप्रूवमेंट हुआ ये कुरान से जुड़ने से, खासतौर पर ये ग्रुप से जुड़ने से। अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 साल की जर्नी जो कुछ भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो टाइम खाली वेस्ट में चले जाता था पहले, वो टाइम अब तो इन ऑडियो सुनकर अमल करने में, क्विज़ करने में, लेसन्स लिखने में, करने में, प्रैक्टिस करने में, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और भी वक्त में बरकत दे रहा था और सब कुछ आसानी से हो जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले होती थी भाई, अब नहीं हो रही, किसी के बारे में शिकायत या किसी के बारे में चौकड़ी, तो एक डर खौफ आ जाता है दिल में कि अरे ये करने से ये है। और हिजाब, मैं हिजाब करना शुरू कर दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब हिजाब करना शुरू कर दी हूँ। और बहुत सारे चेंजेस आए मेरे में, जैसा कि अब हर चीज़ पहले बिस्मिल्लाह बोलकर वो शुरू करना, और दरगाहों पे नहीं जाना बोलकर पहले मैं जाती थी। अब जो है कितना बड़ा शिर्क है, कितना बड़ा गुनाह है शिर्क की, तो कभी भी माफ़ी नहीं है बोलकर वो भी मालूमात हुए मुझे। हमें सूरह याद थी, हम पढ़ते थे, लेकिन अब मायने की मालूम होने से अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग शौक है, खुशू पैदा करने की हम बहुत कोशिश करते हैं। और बहुत सा अपने बच्चों को, शौहर को भी हम ये सब सुनाते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सी चेंजिंग आई है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें चुना कि हम पहले स्टूडेंट थे, फिर जीपीएल भी बने अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की अहमियत पता चली, यानी कि दीन का, अल्लाह का जो काम करेंगे तो दुनियावी काम भी आसानी से होने लगे। इसी वजह से रेगुलर रहे, टाइम में नोट सबमिट करना, यानी सबसे पहले ये काम करेंगे, बाद में तो वो करेंगे, इस तरह से आ गई। और अभी तो खुल के जो सूरत थे वो तो मतलब सुबह शाम के अस्कार में पढ़ ही लेते थे, मगर उसकी अहमियत वो क्या है वो एक बहुत क्लियर हो गया। अभी ऐसा लगता है कि जब भी उसको पढ़ने में बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, और हमारे फ़ायदे के लिए, और इसकी क्या किस तरह से हम लोग शैतान से बच सकते हैं। और अपनी फैमिली को, दोस्तों को इस्लाम की तरफ बुलाना, और बुराई होते हुए देखे तो उस पर कैसे रिएक्ट करना और दूसरों तक दिन पहुंचाना, जो आसान बात नहीं है, वो भी सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिन की तबलीग का सही तरीका, नमाज का सही तरीका, वज़ू और गुस्ल का सही तरीका अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है इसमें। और बिद्दत से कैसे बचें, और सबसे बड़ा शिर्क से कैसे बचें, और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान हमारे दिलों में, हमारे आगे पीछे कैसे वसवसे डालते हैं, वो हमको मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी के सूरों से। पता नहीं कब कैसे हालात के हिसाब से चारों तरफ से एक डिप्रेशन में चली गई थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मैं जुड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे को, आप यकीन मानिए सिस्टर, मेरे को एक ज़िंदगी जीने का मकसद मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र कि अब हम घर बैठे ही दीन की दावत दे सकते हैं, और जो लेडीज़ मसरूफियत रहती हैं उनको तफसीर को रिमाइंड करा सकते हैं। और अगर कुछ भी उनके अंदर कुछ अच्छा बदलाव आ गया तो अल्लाह ताला को उनकी कुछ भी अता पसंद आएगी, तो उनके साथ साथ हमारी भी कुछ आखिरत बन जाएगी। हमारा इस दुनिया में आना और दीन की दावत देना, इस दीन को फैलाना ही असल मकसद है। तफसीर सुन के मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत सी मुझे मालूमात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज में, इस्लामी नॉलेज में इजाफा हुआ। और सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे जब मैंने आखिरी 3 आयतें और उनके फ़ायदे सुने, जैसे कुल हु अल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। उस वक्त उसको मैं पढ़ती थी, लेकिन उस अक़ीदे से नहीं पढ़ती थी। जब इसकी तफसीर सुनने के बाद मैंने जिस अक़ीदे से पढ़ना शुरू किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगर मैं कहने बैठूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बारीकियाँ और बहुत गहराइयाँ हैं जो मैंने यहाँ से सीखी हैं, और मुझ में चेंजेस भी आए हैं। मुख्तसर सा बस इतना सा एक अल्फाज में बता सकती हूँ कि मैंने दुनिया में आखिरत में जीना सीख लिया है। बस मेरे दिमाग में हमेशा ये एक ही बात रहती है कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो इससे मेरा अल्लाह तो राज़ी हो जाएगा ना, और बस मैं जीऊँ जो भी करूँ बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और बस आखिरत के लिए। तो जो लाइफ थोड़ा बहुत भी जो कंसंट्रेशन रहता था दुनिया की तरफ, वो पूरा जा चुका है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत में ही मैं जी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। It strengthens faith and spirituality. I gained a profound connection with Allah, making prayers and acts of worship more heartfelt and meaningful. Developed a sense of inner peace and reliance on Allah, even in difficult times. I enhanced character and morals. The Quran's teachings help refine my character, promoting patience, kindness, honesty, and humility. I learned to respond to challenges with wisdom and composure, inspired by the stories and lessons of the Quran. Clearer life purpose. मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं लगी रहूँ, जो कुरान के सफ़र के साथ जो जुड़ी रहूँ, ये जो मेरी विश थी वो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा बहुत कुछ सीखने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। जो चीज़ें जो सूरह हमसे छूट गए हैं वो भी सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह मैं सोची हुई हूँ कि पूरी कुरान जब भी हो आएंगे एक डायरी बनाकर, नोट्स बनाकर अच्छे से लिख के उसको समझ के पढ़ूंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बार बार सुनते हम लोग, जो रिकॉर्ड भेजते हैं आप सूरों के, वो कई मरतबा सुनते दिन वीक में,
और पूरी अमल करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस नेक्स्ट फिर से जो जर्नी स्टार्ट होगी उसमें और भी सिस्टर्स को जोड़ूँ, उनके थ्रू सवाब जारिया कमाऊँ और उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इतनी अच्छी कि अपने डेली लाइफ में अपने बिजी शेड्यूल में भी हम कुरान और हदीस के साथ चल सके और अमल कर सके। छोटी-छोटी चीज़ क्यों ना हो, हम उस चीज़ को लेके चल सकें। अब जब से माशाल्लाह ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, तफसीर सुनते हैं तो वर्ड टू वर्ड ऐसे मायने उसमें ज़हन में कैद हो चुके हैं कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का मालूम रहता है कि हम कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं और ये सूरत क्या बयान कर रही है। हीरे को तराश कर एक कोहिनूर बनाने वाले का जौहरी भी कह सकते हैं, वो है ये असहाबुल कुरान। हम मुसलमान हैं और हमें मालूम है कि नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना और अल्लाह और रसूल पर ईमान रखना और क़यामत के दिन पर भी यकीन रखना, ये सब मालूम रखते हुए भी हम गफलत की नींद में थे, गफलत में रहते थे, बस खाली पढ़ लेते थे, उसको समझ नहीं सकते थे। हम बाजी की तफसीर से ये सब चीज़ें हमको समझ में आई, हदीस मालूमात हुए और दीनी मालूमात हुए, किस तरह रहना, किस तरह अपने घर के लोगों के साथ, आस पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ किस तरह रहना, क्या खाना, क्या लेना, क्या देना, ये सब चीज़ों का हमें मालूमात होती गई और हमें एक निखार आते गया। अल्लाह करे ये निखार हमेशा कायम रहे।